हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, तो आज की हमारी यही रीडिंग रहेगी। देखेंगे आपके पार्टनर और आप। ठीक है, आपकी फीलिंग्स को मैं कोशिश करूँगी कि इसमें बीच बीच में बताती रहूँ। ठीक है, और आपके पार्टनर की ऐसे फीलिंग पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आज की रीडिंग में। और यहाँ मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूँगी। मैं बताऊँगी कि हाँ वो नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं, कब तक नेक्स्ट एक्शन लेंगे भी या नहीं लेंगे, है ना। तो हम लोग आज की इस रीडिंग में जो है देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आज की लिए करंट फीलिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, चलो प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ वैंड्स। ओके, इट इज़ लियो सैज, आपके पर्सन का साइन। प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Eight of Wands. Okay, very nice. Please guide me. Three of Cups. Okay, please guide me. Seven of Wands. Okay. इस डेक से मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, दूसरे डेक से मैं कार्ड निकालूंगी। द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, साइड में रखते हैं इनको और हम दूसरे डेक से कार्ड निकालते हैं। देखते हैं, मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालूंगी, देखूंगी कि हाँ आपके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे करंट फीलिंग में मैं देखूँ तो पहले आपको साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हमारे पास है। ठीक है, और कार्ड्स निकालेंगे जिसमें कि और साइन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं करंट फीलिंग की। तो आपके पार्टनर का मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा जो है ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इनको जो है ना, एक होता है ना कि बहुत कुछ करने के बाद कुछ हासिल होता है ना। तो यहीं पे वो सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपके पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पे स्टैंड लेने के लिए बात हो रही है। ठीक है, यानी कि आपके लिए आपके पर्सन स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके पर्सन में जो कि मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी हैं। यहाँ पे क्या है ना कि ये क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी भी इनको पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिखता है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ऐसी है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो अपने पर्सन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन जो है ना अभी कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से ये खुद को अभी यहाँ पे प्रपोज कर रही हूँ, यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ, और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन यहाँ पे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप दोनों के मिलन में, आप दोनों के रियूनियन होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसको
फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं, मतलब कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और थर्ड पार्टी जानते ही हो जब थर्ड पार्टी रहती है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। तो वही है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी बड़ी ही चालाक किस्म की पर्सन है। जो भी फीमेल है या मेल है, जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशन में, बहुत ही कहते हैं ना कि आपके पर्सन का माइंड वो पढ़ लेती है, या फिर बड़े ही चालाकी के साथ जो है ना कुछ आपके पर्सन को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिसको आपके पर्सन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का मुझे ये दिख रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे ये दिखता है कि आपके पर्सन और आपके बीच फासले तो ज़रूर हैं, दोनों के बीच में फासले आए हैं, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से फासले दिखते हैं। और यहाँ पेज ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। आपके जो पर्सन है मुझे लगता है एरीज, लियो, सैज ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना सोच रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग तो करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग मुझे दिख रही है कि इनको न्यू बिगनिंग करना है। एक कहते हैं ना कि सोच समझ के, क्या है कि ये हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये पर्सन जो है ना, आपके जो पार्टनर है या ये एनर्जी आपकी हो सकती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की चाहत होती है आपके अंदर या फिर आपके पर्सन के अंदर। यहाँ पे ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, और यहाँ मुझे दिखता है ना कि आपके पर्सन आजकल सपने भी देख रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, है ना। तो इस टाइप के सपने आपके पर्सन देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी वो सारे सपने आ रहे हैं, आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर है कि सपने तो आ रहे हैं, या तो आप देख रहे हो या फिर आपके पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है और कार्ड्स जो है मुझे बताते हैं कि देखो, मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे के सपने देख रहे हो अभी आजकल, ठीक है। और बहुत ही किसी को अच्छे सपने आ रहे हैं, किसी को बुरे सपने आ रहे हैं, सो दोनों तरह के सपने आ रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि आपको महसूस हो रहा है, वो सपने देख करके जो है ना आपको महसूस हो रही है कि हाँ मेरा पर्सन वापस आ रहा है, मेरा पर्सन अब मुझे कॉल करेगा, है ना। आप कुछ उस तरह के सपने ही देख रहे हो कि वो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी एनर्जी जो है ना, आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो, ठीक है। आप उनकी एनर्जीज को ले रहे हो। यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस आपके जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम एक्टिव हैं, ठीक है। और पहले भी आप बहुत सारी चीज़ों को भाप चुके हो, मतलब भापना के मतलब ये है कि जो भी बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाती हैं पहले से कि हाँ ये होने वाला है, ठीक है। सो वही मुझे कार्ड्स बताते हैं, ठीक, ओके। 8 ऑफ वैंड्स मुझे दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं बात करना चाहते हैं आपसे, बात करने की चाहत हो रही है इनको, ठीक है। इनको देखो, कुछ लोग होते हैं कि बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं, और कुछ लोग होते हैं कि अपने ईगो की वजह से बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे आपके पर्सन का ईगो नहीं दिख रहा है, सो मैं ईगो नहीं कहूँगी। अभी मेरे पास जो कार्ड्स हैं, ठीक है, ये पर्सन मुझे बहुत ही अच्छे दिल के पर्सन लग रहे हैं। और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि अब आपके पर्सन ने डिसीज़न लिया है ट्रैवल का, बात करने का, आपसे मिलने का, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्योंकि इस पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि हाँ ये इनको जो है ना मिलना है आपसे, और इनको जो है ना कहें तो सारी चीज़ों को छोड़ करके, सारी पीछे की चीज़ों को छोड़ करके अब जो है इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे क्लियर होना है अपने डिसीज़न के साथ। और इस तरह से जो है ना मैं खुद से ही भागता रहूँगा, खुद से ही करता रहूँगा, तो मैं खुद को ही जो है ना अंधेरे में रख रहा हूँ, ठीक है।
सो आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक। इनकी करंट फीलिंग में मुझे यही दिखता है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो मुझे दिखता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के मूड में है, और ये जो है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग इस कदर करना चाहते हैं, जैसे कि होता है ना कि हाँ इंजॉय करना होता है, या फिर आप इनके फ्रेंड सर्कल से हो, या फिर फैमिली की तरफ से ही हो, मतलब कि फैमिली एक होता है ना कि फैमिली फ्रेंड होते हैं, सो उनके तरफ से ही हो। सो यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप यहाँ पे इंजॉय करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, पार्टी करने के बारे में, बर्थडे एनिवर्सरी, यहाँ पे कुछ यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की चाहत हो रही है पार्टी करने की, ठीक है। तो चलो और कुछ देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, आपके साथ एंजॉय करना है इस पर्सन को। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग, प्लीज़ गाइड मी। नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, द वर्ल्ड। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और आज शायद आप लोग को रीडिंग नहीं मिलेगी, नाइट में शायद मिल जाए, बट चांसेस कम है, क्योंकि आज फिर मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है गाइस। शादी है, सबकी शॉपिंग करनी है। 8 9 of swords, okay. Please guide me, please guide me, please guide me, please guide me. The Hermit, okay. Please guide me, please guide me. 2 of Pentacles. मैं ये जो सेकंड कार्ड निकालती हूँ ना, इसमें और एनर्जीज आ जाती हैं आपकी पार्टनर की। प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, साइन मैं आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पर्सन देख रहे हो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, द हर्मिट है, यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। सो आपके पर्सन का मुझे दिखता है कि ये जो है ना बहुत परेशान रह रहे हैं आजकल। यहाँ पे इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। नाइटमेयर्स हो रहे हैं इनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंतित है ये पर्सन, यहाँ पे डिप्रेशन में है ये पर्सन। यहाँ पे इनको किसी चीज़ का डर है, खो जाने का डर है, किसी ऐसी चीज़ का मतलब कि आपके साथ ना होने का इनको दुख है, इनको दर्द है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है यहाँ पे सही तरीके से अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कि डिस्टर्ब होने की वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी और के साथ देखो थर्ड पार्टी है भी, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये पर्सन को खुश भी रहना चाहिए था ना थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है ये पर्सन, है ना। तो इनका मुझे दिखता है कि नहीं, ये पर्सन जो है ना इनका इतना ज़्यादा स्ट्रेस है इनको कि ये कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मुझे लगता है ना कि ये पर्सन कुछ ऐसा चीज़ है, मतलब कि इनके अंदर का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसको ये डील करना बहुत मुश्किल है किसी पर्सन के लिए। सो वही हो रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, दर्द में है, और यहाँ पे इनको दिख नहीं रहा है कि हाँ जो उजाला किस तरफ है। यानी कि कहे तो ये रातों को उठते हैं, जब इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि रोना आता है, और उठ कर के बैठ जाते हैं, उसको बाद मतलब कि रोना स्टार्ट हो जाता है आपके पर्सन का। और यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन को उस टाइम पता नहीं चलता कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी का, ठीक है, मैं उसके बिना कैसे, है ना।
सो ये सोचते हैं आपके पर्सन। और इनकी फीलिंग मुझे द हर्मिट मोड में, यहाँ पे अकेले है ये पर्सन, ठीक है, बिल्कुल अकेले। दुनिया देखो, कोई किसी के साथ कितना भी रह ले, अगर दिल में दर्द है, दिल में तकलीफ़ है ना, तो हज़ारों लोगों के बीच में भी वो पर्सन अकेला ही होता है। सो वही है आपके पर्सन का भी, कि वो अकेले हैं और अकेले इनको एकदम से होता है ना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब अपने आप पे ही अभी सोच रहे हैं कि मुझे अभी मेडिटेशन करना होगा, मुझे इस एनर्जी से, ये लो एनर्जी से बाहर निकलना होगा, मुझे कुछ ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना होगा जो मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन का मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी थिंकिंग रखे हुए है। और यहाँ वही है कि हाँ, ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन का मुझे यही दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये जगलिंग कर रहे हैं। जगलिंग करने का मतलब ये है कि डिसीज़न लेना है, लेकिन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। डिसीज़न ये लेना है कि इनको दो चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। दो चीज़ों मतलब कि एक थर्ड पार्टी और एक आप, अपनी फीलिंग्स भी तो है ना, तो दो चीज़ों को बैलेंस करना है। लेकिन ये पर्सन मुझे बैलेंस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन की मतलब कि कहते हैं ना कि एक ऐसे हालात हो जाते हैं किसी किसी के सामने जिसको वो डील नहीं कर पाता है, ठीक है। सो आपके पर्सन के सामने भी वही चीज़ें हैं कि डिसीज़न लेना है, लेकिन क्या होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, सो डिसीज़न भी नहीं ले पाते हैं। डिसीज़न कैसे लेंगे आप ही बताओ। जब ये पर्सन खुद ही ज़्यादा कंफ्यूज है, खुद ही ज़्यादा यहाँ पे इतने सारे चैलेंजेस हैं, ये थर्ड पार्टी इनको परेशान करके रखती है, तो वो कैसे लेंगे? लेना आसान है क्या? नहीं ना। वही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक। और यहाँ डिसीज़न लेने की वजह से ही ये हालत है इनकी, ठीक। यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड है। ये पर्सन का मुझे ये दिखता है कि ये डेस्टिनी के ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं। इनको लगता है कि हाँ, डेस्टिनी में हम दोनों का मिलना लिखा है तो हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, और अगर डेस्टिनी में नहीं लिखा है, ईश्वर ने हम दोनों का साथ नहीं लिखा है, तो हम दोनों चाह के भी नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे ये इनकी करंट फीलिंग मुझे दिखती है। और मुझे ये दिखता है ना कि आपके पर्सन और आप भी, मुझे लगता है ना कि आप भी यहाँ पे डेस्टिनी के ऊपर ही भरोसा करके चल रहे हो। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भी जो है ना इस कदर रो रहे हो रातों में, ठीक है। इस कदर आपको भी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मुझे दिखता है, क्योंकि आपके पर्सन ने ये सपना देखा है, आपने ये सपना देखा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हम दो, हमारे दो बच्चे, फैमिली, एंजॉय लाइफ, हंसी खुशी से गुजरे, है ना, खूबसूरत से गुजरे, ये चाहत मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा देख रहे हो ये स्ट्रेस। लेकिन आगे मैं देखूँ ना, तो आपके पर्सन का सपना ज़रूर है, इनको पूरा ज़रूर करना है उस सपने को, ठीक है। और ये सपना मुझे लगता है कि ये पूरा करके ही मानेंगे ठीक है। सो चलो और देखते हैं कार्ड्स। हम डिटेल रीडिंग कर रहे हैं तो हम अच्छे से करेंगे, और इसलिए मैं डिटेल रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आज रीडिंग ना आए दोबारा, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से रीडिंग करते हैं, देखते हैं प्लीज़ गाइड मी, please guide me, please guide me। देख रहे हो, मैंने कहा ना। चलो और मैं बताती हूँ इसके बारे में, और कार्ड्स निकालते हैं पहले। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। फाइनेंशियली ओके, इससे भी चलो ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज गाइड मी। विक्ट्री, वाओ सो अब मेरे पास विक्ट्री का कार्ड आ गया है। सो मुझे ज़रूरत नहीं लगता कि अब मुझे कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्ड्स मुझे क्लियर बताते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, यहाँ पे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी जो भी है, देख रहे हो इसकी जेलसी कितनी ज़्यादा है,
ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है आपके पर्सन को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को मोड़ के रख देता है। जो भी थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, यहाँ पे यही दिखता है कि जब आपके पर्सन एक्शन लेने वाले होते हैं तब इनका मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे दिखता है ना कि इसकी वजह से ये पर्सन जो है ना बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। ऐसे मुझे दिखता है ना कि ये पर्सन बिज़नेस में भी कहें तो बिज़नेस में भी या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपके लिए भी यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पाते हैं। क्या है ना कि ये जो पर्सन है आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स रखता है। जो भी थर्ड पार्टी है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स रखता है, और निगेटिव थॉट्स होने के कारण से यहाँ पे आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये पर्सन बिजनेस से रिलेटेड भी है इनका, तो बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है ये पर्सन, बहुत आपके पर्सन का हालत ख़राब कर देता है ना। सो ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन फाइनेंशियली भी वीक हो जाते हैं और इमोशनली भी, ठीक है। सो यहाँ पे ये है, और विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री का कार्ड मुझे बताता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे सारी चीज़ें सही होने वाली हैं, ठीक है। विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है आपको, ठीक है। सो कब तक एक्शन लेंगे ये पूछना है ना आपको। 2 days 2 weeks 2 month आपके कार्ड्स में नंबर 2 ज़्यादा है। सो 2 days 2 weeks 2 month आपके पर्सन एक्शन ले लेंगे इतने टाइम में। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय।